हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक लेंगे नंबर सीरीज, जो हमारा क्वांट का होगा। सेम टॉपिक आपके रीजनिंग में भी आएगा, बट उसकी अप्रोच अलग रहेगी और इसको फॉलो करने की अप्रोच अलग रहेगी। स्टार्टिंग में मैं आपको समझाता हूँ कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन को किस प्रकार से टैकल करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करने का मोटो मेरा ये है ताकि वो स्टूडेंट जो काफी टाइम से जिसने मैथ को टच नहीं किया है वो भी इजीली क्वेश्चन को कर ले जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो। हमारी अप्रोच यहाँ पे आपको सिखाना रहेगी। ओके, तो देखिए, अगर स्टार्टिंग में एक सेकेंड, ओके, नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएगा, जस्ट लाइक वन, एक मैं अपने तरफ से डाल रहा हूँ, 2 3 4 डैश डैश डैश, आपसे पूछा कि नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये। वन के बाद में टू, टू के बाद में वन, अगर हम देखें तो वन वन का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें भी वन का डिफरेंस होगा, नेक्स्ट टर्म जो होगी आपके 5 होगी। ठीक है, इस टाइप की सीरीज को नंबर सीरीज कहते हैं। ठीक है, और बट इतना बेसिक क्वेश्चन तो वहां पे आएगा नहीं। ठीक है, इसका एक अलग लेवल होगा, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी का नंबर सीरीज में एक पैटर्न और आता है, 1 2, मैं उसका आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, 3 4। अच्छा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 2 4 7 11 17 22। इसका एक पैटर्न ये भी आएगा। इवन पहले हम मिसिंग नंबर पे बहुत ज्यादा काम करेंगे, उसके बाद में हमारी अप्रोच रहेगी कि हम दूसरे लेवल पे जाएं। जैसे ही मिसिंग नंबर अपना कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको इस टाइप की नंबर सीरीज भी सॉल्व करने का मेथड बताएंगे। ठीक है, अभी इनिशियली जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वन का गैप है, यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो टू का गैप है, यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो थ्री का गैप है, यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो फोर का गैप है, यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो सिक्स का गैप है, और यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कितने का आएगा, 5 का गैप है। तो अगर आप देखेंगे तो कहां पे एरर हुई है, 4 के बाद में क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था। क्या आ रहा है, 6, यानी यहाँ पे 5 आएगा। जैसे ही 11 5 करेंगे तो आप 16 हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। और जो आपके नेक्स्ट, अगर आपने यहाँ पे 5 किया तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था, यहाँ पे ये नहा के 6 आना चाहिए था, और 6 ऐड करेंगे तो ये 22 अपने आप सही हो जाएगा, यानी आपका 17 जो है वो रॉन्ग नंबर हो जाएगा। इवन हम जब मिसिंग नंबर पे काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तब हम आपको रॉन्ग नंबर के भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन मिसिंग नंबर पे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे हाथ खुले और हमारे को अप्रोच समझ में आए कि किस किस टाइप के पैटर्न होते हैं। जब हम एक बार पैटर्न को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न इस तरीके से वर्क करते हैं, तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन चाहे रॉन्ग नंबर का आ जाए या फिर मिसिंग नंबर का आ जाए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखिए इधर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 2 से 4, 4 से आपके 6 और 6 से 8। ठीक है, अगर देखा जाए तो सीधे 2 की टेबल है, तो 2 की टेबल है तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, अगेन यहाँ पे 2 का डिफरेंस, अगेन यहाँ पे 2 का डिफरेंस, और यहाँ पे अब आप अगर चेक करोगे तो मैं आपको इसको पूरा लिख के दिखा देता हूँ, 2 4 6 8, देन यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 2 का डिफरेंस, यहाँ पे आप चेक करोगे तो 2 का डिफरेंस, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे 2 का डिफरेंस आएगा तो देखो सारे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो 8 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 10। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, 10, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट ये बेसिक्स क्वेश्चन है, इन पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम आगे नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। होपफुली आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, ये भी बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है। 5 10 15 और 20, इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, 5 10 15 20 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें अगर अपन देखा जाए तो दोनों पैटर्न लग रहे हैं। फर्स्ट अपना बेसिक पैटर्न,
देखिए यहाँ पे क्या ऐड है, 5 ऐड हुआ है, यहाँ से क्या ऐड हुआ है, यहाँ से भी 5 ऐड हुआ है, ठीक है। आप नंबर सीरीज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, वर्टिकल भी लिख सकते हैं, एज योर विश, ठीक है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पे आपने क्या चेक किया कि यहाँ पे 5 ऐड हुआ है, ठीक है, और इसके जस्ट यहाँ पे भी क्या ऐड होगा, 5 ऐड होगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। बट देखिए मैथमेटिक्स में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि बिल्कुल स्टिक करके आप मान लीजिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत ही सिंपली हो रहा है, क्या 5 का 1 टाइम मल्टीपल है, ये 2 टाइम मल्टीपल है 5 का, ये 3 टाइम मल्टीपल है 5 का, ये 4 टाइम मल्टीपल है 5 का, यानी यहाँ पे जो आएगा वो 5 का कितने टाइम मल्टीपल आएगा, 5 टाइम मल्टीपल आएगा। तो 5 का जब 5 टाइम मल्टीपल करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 25, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही डुएबल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25 आएगा। होपफुली आप पैटर्न्स को कैच कर पा रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए हमने स्टार्ट ही इस पैटर्न से किया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1, 3, 6 और 10। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इसको लिखेंगे 1, 3, 6, 10, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोट कर पा रहे हैं तो ये ऐड हो रहा है कितना, 2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोट कर पा रहे हैं तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोट कर पा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे आपका 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इधर 2 ऐड हो रहा है, इधर आपका 3 ऐड हो रहा है, इधर आपका 4 ऐड हो रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना ऐड होगा, 5 ऐड होगा। जब आपके यहाँ पे 5 ऐड होगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 आपका आंसर बन जाएगा। होपफुली बहुत ही इजी पैटर्न है और आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए देखिए अगर मैं बात करूं 100, ठीक है, 90, 80, 70 क्वेश्चन मार्क। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस के लिए हमारे शीट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको डेफिनेटली शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे -10 है, अगेन यहाँ पे चेक किया आपने तो -10 है, यहाँ पे आपने चेक किया तो -10 है, तो जो यहाँ पे आएगा वो डेफिनेटली -10 होगा, और जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 60 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही डुएबल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, इसीलिए हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, देखिए या तो ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 100 से अगर 70 की साइड जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है तो हम सबसे पहले माइनस करेंगे। एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर कभी भी नंबर सीरीज का पैटर्न आ जाए और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, अगर कभी भी आपके पास नंबर सीरीज का पैटर्न आ जाए और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप सबसे पहले डिफरेंस निकाल लीजिएगा। डिफरेंस बोले तो सबसे पहले उनको माइनस कर लीजिएगा। जब आप माइनस कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला रूल है ये। अगर उसके बाद में माइनस से नहीं समझ में आता तब मल्टीप्लाई और स्क्वायर वाले पे अपन जाएंगे, उससे पहले स्क्वायर और मल्टीप्लाई वाले पे सीधे नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1, 4, 9, 16 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो वैसे तो इसके अंदर मेरे को पैटर्न दिखाई दे गया क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करी हुई है, लेकिन अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो आप पहले बेसिक्स पे जाइए। आप कुछ मत करिए, डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 3, 5, 7, ओके। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर चेक करा जाएगा तो शायद ऐसे भी आंसर सही है, बट इसका एग्जैक्ट जो पैटर्न है वो क्या है, वो आप इधर ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर वाला पैटर्न है। क्या, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आपको गिवन है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आपको गिवन है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपको गिवन है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आपको गिवन है,
ऑब्वियसली 1 2 3 4 के बाद में जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि ये वाला पैटर्न इसमें रॉन्ग है, नहीं है रॉन्ग। इस वाले से भी अगर आप करोगे तो भी आंसर 25 आ रहा है आपका, और अगर इस वाले से करोगे तो भी आंसर 25 आ रहा है, ठीक है। बट जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे ज्यादा लॉजिकल समझोगे तो ये वाला बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि जब इसके डबल वेरिएंट के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इस टाइप का पैटर्न ही लगता नजर आएगा, और वो डिफरेंस के साथ लगता नजर आएगा। उस टाइम पे ये वाला पैटर्न लगना मुश्किल होगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है, 25, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देन ओके, वेट, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे अपन। वेट अ मिनट, हाँ लेट्स सी। देखिए इधर, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप चेक करेंगे तो जिसके बारे में मैं आपको अप्रोच कर रहा था कि आपके अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, अगर आप इसको चेक करेंगे तो देखिए इधर 100, देन 50, देन 75, देन आपका 37.5, और आपसे नेक्स्ट नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर अगर आप डिफरेंस करेंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आप डिफरेंस करते हैं तो -50, ठीक है। अगर यहाँ पे आप करते हैं तो +25, अगर आप यहां करते हैं तो माइनस में 37.5, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहा है। अब यहीं पे हम इसको इस अप्रोच से करते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 100 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 1/2 से। जब हम 100 का 1/2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 50 आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर आप 50 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो किससे, 50 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो आप 1/2, इसी को आप क्या लिखते हैं 3/2, ठीक है, 1.5 से, ठीक है ना, या 3/2 से। तो जब आप इसको 1.5 से या फिर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 75 आएगा हमारा एग्जैक्ट ये नंबर, ठीक है। और फिर जब हम दोबारा इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम दोबारा इसको करेंगे 1/2 से, देखिए इधर 75 डिवाइडेड बाय 1/2, जब हम इसको 1/2 से करेंगे तो ये 3 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, और ये आपका है 5 टाइम्स, ठीक है ना। 37.5। तो देखिए हमारा क्या समझ में आया, इसके जस्ट बाद में किससे होगा, देखिए पहले हो रहा है ये, बिल्कुल हाँ, देखिए पहले हो रहा है ये 1/2 से, देन हो रहा है ये 3/2 से, देन अगेन 1/2 से, और अब ये अगेन किससे होगा, ये 3/2 से, ठीक है। जब आप 37, वेट 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 वेट, इसका आंसर मैंने गलत लिख रखा है, 3/2, ओके 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5, 1 सही है, 6, देन 2 5, ठीक है। आपका आंसर क्या आ रहा है 56.25, ये आपका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है, ठीक है। बट हाँ थोड़े से ट्रिकी है, जैसे जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको दूर से ही अप्रोच होने लग जाएगी। क्या किया मैंने,
मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले 1/2 से मल्टीप्लाई किया, उसके जस्ट बाद 1.5 से यानी 3/2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में 1/2 से, देन अगेन मैंने 1.5 या फिर आप क्या बोल सकते हैं 3/2 से मल्टीप्लीकेशन किया। ठीक है, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे पैटर्न को, है ना। काफी अच्छा पैटर्न था, इजीली हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7, 14, 21, 35 और ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आप 7 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 14, अगेन आप इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 21, अगेन आप इसमें ओके 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35। ठीक है, तो कुछ लॉजिक यहाँ से नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई वाला करते हैं। तो अगर 7 का वन टाइम मल्टीपल देखें तो कितना आएगा, एक बार मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। अगर आप 7 का वन टाइम मल्टीपल देखेंगे तो कितना आएगा 7, अगर आप 7 का 2 टाइम मल्टीपल्स देखेंगे तो कितना आएगा 14, अगर आप 7 का 3 टाइम मल्टीपल देखेंगे तो कितना आएगा आपका 21, अगर आप 7 का 5 टाइम मल्टीपल देखेंगे तो कितना आएगा आपका 35। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज अच्छा लॉजिक है कि इसमें सर आपने 7 का 4 टाइम मल्टीपल क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए इधर इसके अंदर जो सीरीज का पैटर्न फॉलो हो रहा है वो 1 2 3 4 यानी वो नंबर जिसमें केवल एक उसका खुद का ही भाग जाता हो। ठीक है, कंपोजिट नंबर वाला जो है वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे जो अगला आएगा वो 7 का 7 टाइम मल्टीपल वाला होगा आपका। 7 का 7 टाइम मल्टीपल आपका कितना हो जाएगा 49। ठीक है, देखो कोई भी ये मत बोलना कि इसमें इवन ऑड वाला फॉलो हो रहा है, क्योंकि देखो ये इवन नंबर है। अगर ऑड वाला फॉलो होता है 1 के बाद में 3 के बाद में 5 के बाद में 7, तो ये इवन क्या कर रहा था यहाँ पे, तो ये पैटर्न रॉन्ग है। ऐसे मत बोलना कि इसमें ऑड वाला इवन वाला फॉलो हो रहा है, इसमें वो फॉलो हो रहा है जिसमें सेल्फ अपने अलावा और किसी का डिवाइड नहीं जाता एक्सेप्ट एक 1 का सब में चला जाता है। तो देखिए 1 टाइम, ठीक है, 2 का 2 में ही जाता है और किसी में नहीं जाता, 3 का 3 में जाता है। 4 का डिवाइड जो है आपके, अगर यहाँ पे आप 4 लिखते हैं तो 4 का डिवाइड 4 इटसेल्फ में तो जाता ही जाता है, बट 4 का डिवाइड अपने 2 में भी चला जाता है, इसलिए 4 को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है, 2 को कंसिडर किस लिए किया गया है, क्योंकि 2 में जब आप चेक करेंगे तो 1 का तो सब में ही जाता है इनमें, तो 2 में ओनली 2 का ही डिवाइड जाता है और किसी का नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए 2 को कंसिडर किया गया है और 4 को नहीं कंसिडर किया गया है। सेम वहां पे 5 को कंसिडर किया गया है। अब 6 को कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, कोई मुझे बता सकता है। तो 6 में तो 2 का डिवाइड जाता है क्या, एक तो 2 का भी डिवाइड चल जाता है 3 टाइम्स। ठीक है, और एक 6 के अंदर 3 का भी डिवाइड चल जाता है 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसलिए 6 को भी कंसिडर नहीं करेंगे और यहाँ पे हम सीधा क्या लेंगे 7 लेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट है और जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको आएगा। तो देखिए इधर तो 1 2 3 5 के बाद में सीधा 7 और 7 टाइम्स 49 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, वाओ, वन ऑफ माय फेवरेट। इसमें आपका मिक्स पैटर्न लग रहा है, जैसे अभी आपको एक मिक्स पैटर्न का क्वेश्चन कराया था, सेम वैसे ही इसमें आपका मिक्स पैटर्न लग रहा है। देखिए 2 6 7 21 देन आपका 22 और अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स में, देखो डिफरेंस अगर आप चाहो तो फर्स्टली डिफरेंस निकाल सकते हो, बट ये डिफरेंस पैटर्न से होगा नहीं। फिर भी अगर मैंने आपको बोला है तो आपको सबसे पहले डिफरेंस निकालना तो निकाल लीजिए। तो 6 में 2 लेस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, बट यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा और जैसे यहाँ पे आप दोबारा करेंगे तो 14 ऐड हो जाएगा, जो कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। 4 1 के बाद में 14 कैसे आ सकता है, ठीक है, और 14 के बाद में अगेन 1 कैसे आ सकता है। तो ठीक है, ये एडिशन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 2 का मल्टीपल हुआ है कितने टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, यानी जो भी यहाँ पे नंबर है, एक सेकेंड, जो भी यहाँ पे नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया गया है किससे 3 से। ठीक है, तो वो आ जाएगा 6
उसके बाद में जो यहाँ पे नंबर आया उसको 1 से ऐड कर दिया गया, ठीक है, तो ये 7 आ जाएगा आपके, ठीक है, यहाँ आपके 7 आ जाएगा। उसके बाद में जो भी नंबर है उसको 3 से अगेन मल्टीप्लाई करा दिया गया, जिससे आपके 21 आ जाएगा। फिर जो भी आपके नंबर है उसको 1 से ऐड कर दिया गया, तो आपके ये 22 आ जाएगा, ठीक है। और 22 के बाद में जो भी यहाँ पे नंबर आएगा, देखिए इधर 3 मल्टीप्लाई 1 ऐड, 3 मल्टीप्लाई 1 ऐड, देन अगेन किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। तो आपको 22 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 66। ओके, होपफुली आपको समझ में आएगा, बहुत ही ईजी है ना, बिल्कुल बेसिक चीज है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए, ठीक है। देन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, इसको अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे देखेंगे अपन, इसका आंसर बहुत ही डुएबल है, एक बार अपन वर्बली देख सकते हैं अगर आप चाहो तो। वेट अ मिनट, थोड़ा सा, कोई ना, चलो उसको बाद में देख लेंगे, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। हाँ, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको 5 गिवन है, 5 के बाद में आपको 11 गिवन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आते हैं। 47 गिवन है और आपसे क्वेश्चन मार्क में आंसर पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो देखो क्या किया है इसने, डिफरेंस कर सकते हो आप चाहो तो, है ना, तो मैं डिफरेंस कर देता हूँ पहले आपके लिए। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 24 का डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंस से अप्रोच करोगे तो यहाँ पे जो है अगला क्या आना चाहिए था, 6 12 24 48, ठीक है। तो आपका जो आंसर आना चाहिए था 95, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, ठीक है। वैसे एक पैटर्न और है इसका, अपन दोनों पे डिस्कस करेंगे, अगर आपके यहाँ से आंसर आता है तो ठीक है, एक पैटर्न और है उस पर डिस्कस करते हो, ज्यादा एक्यूरेट पैटर्न है। क्या, यहाँ पे 5 से कुछ भी नहीं किया है, मल्टीप्लाई किया है 2 से, देन प्लस कर दिया है, सॉरी, हाँ, मल्टीप्लाई 2 से देन प्लस कर दिया है 1 को। उसके बाद में अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 2 से, फिर प्लस कर दिया है 1 को। अगेन अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लाई किया है 2 से, फिर प्लस कर दिया है 1 को, क्योंकि देखो 23 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 46, ठीक है। 46 में जब आप 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके 47। अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके आपको प्लस का 1 करना है, तो 47 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। 94 प्लस 1 इक्वल टू 95, ठीक है। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो यहाँ से भी 95 आ रहा है और यहाँ से भी 95 आ रहा है, तो एक्यूरेट आपका जो है वो 95 आंसर हो गया, ठीक है। होपफुली आपको आ रहा होगा समझ में। आगे देखते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हम नई स्लाइड ओपन कर लेते हैं, लेट्स सी। सेट 2 ओपन हो गया था, फाइव, हाँ सेट 2 ओपन हो गया था, हमें हमें सेट 3 ओपन करना है। ओके, लेट्स ओपन सेट 3। wait a minute, set 3 open। एक बार सेट 4 ओपन करके देखते हैं, 3 अगर दिक्कत दे रहा है तो। 4 ओपन हो गया, ठीक है। तो 4 को करते हैं, लेट्स सी। जब हम 4 को करेंगे तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, 1, यहाँ पे आपको गिवन है 4, यहाँ पे आपको गिवन है 9, यहाँ पे आपको कितना गिवन है 20, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क गिवन है। एक बार हम कोशिश करेंगे डिफरेंसेस को अप्रोच करने की, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके 11 का डिफरेंस है।
तो अगर देखे जाए तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, ठीक है ना। 3 के बाद में 5 के बाद में 11, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लीकेशन से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ये मल्टीप्लाई 2+1 है, ये मल्टीप्लाई 2+2 है, तो ये कितना होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 2+2। ओके, देन अगेन यहाँ पे कितना आएगा मल्टीप्लाई 2+1। तो एक सेकेंड, ये एडिशन वाला है। यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 11 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ से अप्रोच करूँ तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ से अप्रोच करूँ तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। या प्राइम नंबर देखें 3, 4, 5, 6, 7 को ड्रॉप कर दिया, 8, 9, 10, 11 है ना। मिसमैच तो नहीं है क्वेश्चन? नहीं, मिसमैच हो सकता है एक बार। 1, 4, 9, 20। ओके ओके, 1, 4, 9 डिफरेंस में डिफरेंस है 20। वेट अ मिनट, यहाँ पे अगला होगा 3। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे 3 का ऑप्शन तो मिसमैच नहीं है ना। 5 का नहीं है तो मल्टीप्लाई है। 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 4, 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 9, तो 11 तो होगा नहीं। 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 2 होगा, ठीक है। देन यहाँ पे ओके माइनस भी हो सकता है ना। मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3, मल्टीप्लाई 4 माइनस का 4 नहीं, 2 प्लस का 2, मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार देखेंगे अपन, है ना। जरूर इसमें या तो कोई एरर है या मेरे को ऑप्शन में एरर लग रही है इनमें, ठीक है। एक बार अपन चेक करेंगे, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज है, देखिए इधर। अब यहां से अच्छा लेवल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 10, 20, 40, 41, 82 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब आप यहां से चेक करेंगे तो देखिए इधर, इसमें दोनों में मिक्स आ गया है मुझे जहां तक लग रहा है। इसमें एरर भी है और वो भी है। अगर मैं मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, ये कैसे हो सकता है? प्लस 1 कैसे आ गया फिर? ये मिक्स पैटर्न आ गया है जहां तक मेरे ध्यान है। इसमें एरर भी है और वो भी है। +1 मल्टीप्लाई 2 +1 मल्टीप्लाई 2 यहाँ, हाँ बिल्कुल इसमें दोनों है। यहाँ पे इसमें ये एरर है, अगर मैं गलत नहीं हो तो। हाँ, ये नहीं आएगा इसमें, ऐसा ही पीछे में एक एरर होगी। 2 2 नहीं, सॉरी। इसका आंसर ये होगा, इसमें जरूर एक नंबर की एरर है इन दोनों में से, ठीक है। ये दोनों मिक्स पैटर्न आ गए हैं। एक सेकंड रुकिए, इसमें एरर भी है और वो भी है। हाँ बट ये डुएबल है, पहले इसको कर लेता है। लेट्स सी। आपके है 5, 6, 12, 13, 26 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो +1 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, मल्टीप्लाई 2 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, +1 होगा और आपके 27 आंसर सही होगा, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस में जरूर कहीं ना कहीं डिजिट में एरर है, वो मैं सही करके आपके सामने पीपीटी दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फोर्थ देन फिफ्थ, फिफ्थ फिफ्थ, वन एट, यस, फिफ्थ वन ओपन हो गया। वेट वेट वेट, या फिफ्थ वन इज ओपन नाउ। ओके, लेट्स सॉल्व इट। हाँ देखिए, बिल्कुल टू, देखिए 2, 6, 12, 20, 30, 42, ठीक है। डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 42। ओके, रॉन्ग नंबर सीरीज आपके पैटर्न में स्टार्ट हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर वो बोल रहा है कि कौन सा नंबर रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जरूर एक ना एक पैटर्न को ब्रेक करेगा जो रॉन्ग होगा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कौन सा। और ये यहाँ पे 12 का डिफरेंस, ठीक है। 6 2 8, वाओ, 12, ठीक है ठीक है ठीक है। सिक्स, 12, इसमें तो सारे ही सही हैं। ऑप्शन नहीं है क्या? नन इज इनकरेक्ट। इसमें तो सारे ही सही है, और तो कोई होगा नहीं। अगर टू के मल्टीपल देखे तो टू का सिंगल मल्टीपल, ट्रिपल मल्टीपल, 6 टाइम मल्टीपल, 10 टाइम मल्टीपल, 15 टाइम मल्टीपल और 21 टाइम मल्टीपल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, पूरा सही है। 2 3 4 5 6 ना, नो एरर है इसमें। 2 3 4 5 6 ना, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑप्शन ई, नन, और वो सही होगा आपके, ठीक है। ये पूरी सीरीज सही है, पूरा पैटर्न फॉलो कर रही है। नेक्स्ट, इसमें हमारे को एरर फाइंड आउट करनी है। आपके दो क्वेश्चन आए थे सेम, एरर ही फाइंड आउट करनी थी आपने को। मिसिंग नहीं दी थी, रॉन्ग नंबर दी थी। लेट्स सी, 5, 10, 20, 45, 80, 125। देखते हैं, अप्रोच करते हैं। पहले अपन डिफरेंस निकालेंगे 5 का, 10 का, 25 का, 35 का और 45 का, ठीक है। तो 5, एक सेकेंड, 35, 40, 45, 35, 25, तो यहाँ पे होना चाहिए था कितना? यहाँ पे होना चाहिए था 15, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 15 होना चाहिए था तो यहाँ पे 10 की जगह कितना होना चाहिए था? यहाँ पे 10 की जगह होना चाहिए था आपका 5, ठीक है। और फिर 15 से 10 -5 होना चाहिए था। वेट, 5 ऐड किए, 10 ऐड किए, 25, 10 नहीं। अगर यहाँ से ऐड करेंगे तो 5, 10 के बाद में अगर 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 35। 15 के बाद में अपन कितना ऐड करेंगे? 20, तो भी 85 नहीं आएगा। हाँ, एक साथ दो दो सीरीज कैसे करता है? एक बार इसको चेक करता है। लेट्स सी, 5 का सिंगल टाइम मल्टीपल, 5 का 2 टाइम, 5 का 4 टाइम, 5 का 9 टाइम, 5 का 16 टाइम, 5 का 25 टाइम, ठीक है ना। तो 25, 16, 9, 4, अब देखो यहीं पे आ रहा था। ये आपका 10 रॉन्ग होगा, क्योंकि देखो इधर 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 आपके 4 का स्क्वायर होता है, ये आपके 3 का होता है, ये आपके 2 का होता है। तो यहाँ पे आपके 1 का आना चाहिए था, यानी आपको 10 वाला ऑप्शन रॉन्ग होगा, ठीक है ना। उससे हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 5, 10, 20, 45, 80, 125। अगर आप यहाँ से 5 के मल्टीपल निकालोगे तो 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये आपके 4 टाइम, ये आपके 9 टाइम, ये आपके 16 टाइम और ये आपके 25 टाइम। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। ये किसका होता है? 4 का स्क्वायर।
ये किसका होता है 3 का स्क्वायर, ये किसका होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आना चाहिए था 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 5 का सिंगल मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका 10 वाला। नेक्स्ट वन, देखिए इसको नोट करेंगे 1 4 9 15 25 36। अब आपको इसके अंदर रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। बड़ा ही इजी होगा। क्या, अगर आप देखें तो 1 के पहले आप चाहें तो डिफरेंस निकाल सकते हैं 3 का, फिर इधर करेंगे तो 5 का, फिर इधर करेंगे तो कितने का 6 का, फिर इधर करेंगे तो 10 का, और फिर इधर करेंगे तो 11 का। बट आप देखें तो डिफरेंस से कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, फिर 1 हुआ, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। तो फिर अपन दूसरी अप्रोच करेंगे। क्या, 1 को अपन लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 15 यहाँ पे हो सकता है रॉन्ग हो, क्योंकि 25 को अपन लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 4 का स्क्वायर। तो 15 की जगह क्या होता है आपके, 15 की जगह आपके यहाँ पे 16 होता, तो अब रॉन्ग कौन सा होगा 15 ठीक है। नेक्स्ट, वाओ अच्छा पैटर्न है, होपफुली क्वेश्चन सही हो, कभी कभी एरर आ जाती है। देखिए 3 8 15 24 35 48, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपके 5 का आएगा, यहाँ निकालोगे 7 का डिफरेंस आएगा, यहाँ निकालोगे तो आप 9 का डिफरेंस आएगा, यहाँ निकालोगे आप 11 का डिफरेंस आएगा, यहाँ निकालोगे तो 13 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अगर आप चेक करें तो 5 7 5 7 9 और 11, ठीक है, फिर 13, ठीक है। अगर देखा जाए तो बिल्कुल पूरा पैटर्न सही लग रहा है, ठीक है। बट 13, अगर मैं इसको करूँ 5 7, ठीक है, देन इसके बाद में 26, ठीक है, 26 में 13 39, देन 39 में 17, नहीं बिल्कुल इसमें ना कोई एरर नहीं है, इसमें पूरा पैटर्न सही है। ना इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, पूरा पैटर्न ठीक है ये। नेक्स्ट, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है 7 14 28 55 112, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर मैं इसको चेक करूं तो ये 7 का 1 टाइम मल्टीपल होगा। वैसे आप चाहो तो डिफरेंस निकाल सकते हो कि ये 7 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे अगर आप निकालो तो 14 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो 27 का डिफरेंस आएगा, फिफ्टी सेवन का। तो कुछ भी अप्रोच नहीं लग पा रही, ठीक है। अब अगर मल्टीपल देखेंगे तो ये 7 का 1 टाइम मल्टीपल है, ये 7 का 2 टाइम मल्टीपल है, ये 7 का 4 टाइम मल्टीपल है, ठीक है। ये 7 का मल्टीपल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम देखेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 7 है ना, और ये 14 टाइम मल्टीपल है, ठीक है। तो 1 2 3 4, और ये वाला 7 का मल्टीपल नहीं है ना। तो यहाँ पे जो आना चाहिए था 7 का 8 टाइम मल्टीपल आ सकता है, 7 8 56, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 16 आएगा यहाँ पे। तो ये जो होगा वो देखिए इधर, ये 1 का 2 हो रहा है ना, 2 का 4 हो रहा है, 4 का यहाँ पे 8 आना चाहिए था, जो कि 56 होना चाहिए था, और 8 के बाद में यहाँ पे कितना हो रहा है 16 हो रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 को रिप्लेस करके क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 55 को रिप्लेस करके 56 आएगा, ठीक है। इसी टाइप के पैटर्न आपके बहुत सारे आते हैं,
और होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे। देखिए, वाओ, ये बहुत अच्छा है। देखो, यहाँ पे आपके पास 3 है, 3 के बाद में आपके पास 9 है, 9 के बाद में आपके पास 27 है, 27 के बाद में आपके पास 81 है, 81 के बाद में आपके पास 250 है, 250 के बाद में आपके पास 243 है। ठीक है, जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार मैं डिफरेंस निकालूंगा, ये 6 आएगा, इसका डिफरेंस 18 आएगा, इसका डिफरेंस निकाले, बिल्कुल 54, 3 एंड 9, है ना, बिल्कुल 6, बिल्कुल 54 आएगा। अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 9 और 24 में 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 169 आ जाएगा। और अगर आप ये यहाँ पे निकालेंगे तो देखो इधर ये सब तो ऐड हो रहे हैं, और ये इकलौता ही है जो सब्ट्रैक्ट होएगा, क्या, -7 आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि या तो ये रॉन्ग होगा या फिर ये रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट चल रहा है और यहाँ पे डिक्रीज चल रहा है, बट वहां पे आपको तुक्के नहीं लगा के आने, इसलिए आप इस तरीके से आइडिया लगा के क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक एग्जैक्ट पैटर्न को फॉलो करनी चाहिए सीरीज। ठीक है, तो जब यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए, एक चीज और मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर किसी की भी पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट आती है, बट अगर उसकी पावर 2 होगी तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है उसका मल्टीप्लीकेशन उसी से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, और अगर इसकी पावर 3 होगी तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा आपके पास यहाँ पे कि 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 टाइम्स। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 9, और फिर 9 को 3 टाइम्स करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 27, जो कि आपके एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो 3 की पावर 4, अगर 3 की पावर 4 को आप सॉल्व करेंगे तो 3 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 को 3 टाइम्स 9, 9 को 3 टाइम्स 27, और 27 को 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके 81 आ जाएगा। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे आप 3 की पावर करेंगे 5 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे आप करेंगे 3 की पावर 6 टाइम्स। ठीक है, तो 3 की पावर 6 टाइम्स एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकेंड, वैसे तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। 243 मुझे करना है यहाँ पे 3 की पावर 6 टाइम, तो कैसे करूंगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अगेन मल्टीप्लाई 3, अगेन मल्टीप्लाई 3। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6, देन 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 9। ठीक है, देन 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 9, देन 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 9। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 729 आना चाहिए था। ठीक है, अब एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना, कि क्या ये सही हो रहा है। 3 की पावर 5 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5, 3 को 3 टाइम्स करेंगे 9, 9 को करेंगे 3 से तो 27, 27 को 81, 81 को अगर हम 3 से करेंगे तो बिल्कुल 81 को अगर हम 3 से करेंगे तो 243। इसमें एक थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 243 और यहाँ पे आएगा 250। ठीक है, तो ये 243 तो यहाँ पे सही होगा, और ये जो आपके होगा 2, यहाँ पे जो आपके आ रहा है 729 आना चाहिए 250 की जगह। ठीक है, एक बार मैं ये सीरीज दोबारा नोट कर रहा हूँ आपके लिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं। 3, 3 के बाद में 9, 9 के बाद में 27, 27 के बाद में 81, 81 के बाद में 243, 243 के बाद में आपके यहाँ पे दे रखा है 250। ठीक है, और अपना जो एरर है वो इसमें एरर है, यहाँ पे 250 की जगह आपका कितना आएगा, 729। ओके, मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी। हाँ, ये रिपीटेड है, बिल्कुल ये रिपीटेड है, बेबी पन ने करी है, ये वाली करता है, थर्ड वन। ओके, 5, 11, 19, 29, 41,
55। ठीक है, अगर हम 5 से चेक करें तो 6 का डिफरेंस, अगर हम 11 से चेक करें तो 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम 9 से चेक करें तो 10 का डिफरेंस है, अगर हम यहाँ से चेक करें तो 10 और 12 का डिफरेंस है, अगर हम यहाँ से चेक करें तो 14 का डिफरेंस है। क्या एरर है कई? ना 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 ना, इसमें भी कोई भी एरर नहीं है। दोबारा देख लीजिए, 5 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 11, 11 में अगर आप 8 ऐड करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा, 19 में अगर आप 10 ऐड करेंगे 29 आ जाएगा, 29 में अगेन आप 12 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, 41 में जैसे ही आप 14 ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है नो एरर है। नन, ठीक है, नन ऑफ दीज है। ये पूरी सीरीज जो है वो एक्यूरेट है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, ये अपन ने सॉल्व कर लिया है, हो गया था ना ये, नहीं हुई थी, ये ओपन नहीं हुई थी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, मिसिंग है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला हो गया था अपना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ये भी हो गया था। इसके बाद में वो ओपन नहीं हुई थी। वेट, अगर अपन सेकंड की बात करें तो ये वाली हो गई थी अपनी, ये वाली 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 5 टाइम्स ये हो गई थी अपनी। इसके बाद वाली नहीं थी। लेट्स सी, लोड हो रहा है। ये वाली नहीं हुई थी, नहीं ये हो गई थी, देन ये भी हो गई थी, ये भी हो गई थी, देन 10 13 ये नहीं हुई थी। लेट्स सी, देखते हैं क्या गिवन है। 10, देन 13, देन 20, देन 23, देन 34 और ये आपके क्वेश्चन मार्क। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो +3 है। ठीक है, ऑल आर विजिबल। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 7 है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगेन +3 है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 11 है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो देखो इधर इसके अंदर क्या हो रहा है, पहले +3 पैटर्न आ रहा है, उसके बाद में 7, 7 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर 11। ठीक है, और 11 के बाद में जो अगला प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा आपका 13। ठीक है, बट वहां तक जाना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 3 फिर यहाँ 3, तो अगेन यहाँ पे 3 रिपीट होना चाहिए था। तो जब 3 रिपीट होगा तो आपका 37 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वन और सिक्स वन का ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिफ्थ वन करते हैं। लेट्स सी, फिफ्थ सीरीज है आपकी 1 2 6 24 120 और ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो डिफरेंस देख सकते हैं 1 का, यहाँ देखेंगे 4 का, यहाँ देखेंगे आप तो 18 का, और यहाँ देखेंगे तो आप 96 का, और यहाँ पे आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ×2, यहाँ पे आप देखेंगे तो ×3, यहाँ पे आप देखेंगे ×4, यहाँ पे आप देखेंगे ×5, तो यहाँ पे आपको देखेंगे ×6। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न ना फॉलो होकर मल्टीप्लीकेशन वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है।
और 12 का 6 टाइम है 720, यानी आपके जो आंसर आएगा वो 1270 ओ 720 आएगा। ओके, गॉट इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज के पैटर्न्स हैं, ठीक है, और आपके ये कंटिन्यू एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आगे हैं कुछ पैटर्न्स, 3 4 5 व्हाट इज इट। हाँ, ये थोड़े डिफिकल्ट वन है, ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कहाँ तक है ये। ओके, अच्छे हैं, ठीक है, ये शीट अच्छी है, इसीलिए मैंने हार्ड वन खोली है, 10th वाली। ओह, अगेन हैंग, वेट, वेट वेट, यहाँ से खोल लूँगा दोबारा, ओपन हो जाओ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं हो रहा, एक सेकेंड, अगेन ट्राई करेंगे। सोचा नहीं हो रहा, वेट अ मिनट। लेट्स सी, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो क्वेश्चन कट है। ओके, 309 336 381 444 525, आपको इसके अंदर मिसिंग फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ से चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 में से 4 माइनस 1, 12 में से 4 8, ठीक है, तो ये 81, और अगर आप यहाँ से देखेंगे 4 में से 1 तो 3, और 14 में से अगर आपके 8 जाएगा तो 63, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 11 में से 5 जब आपके माइनस होंगे तो कितने होंगे, 11 में से अगर 6 माइनस होंगे तो 5 होंगे आपके, ठीक है, और यहाँ पे 37 में से अगर 33 होंगे तो 4 होंगे, ठीक है, जब आप यहाँ से देखेंगे तो 27 होंगे, ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है, एक्चुअल में 9 के मल्टीपल है। अगर आप इसको देखो तो ये 9 का 9 टाइम्स मल्टीपल है, ये 9 का 7 टाइम मल्टीपल है, ये 9 का 5 टाइम मल्टीपल है, ठीक है, यहाँ पे 9 का जो है आपका 3 टाइम्स मल्टीपल है, तो जो टर्म यहाँ पे आने वाला है वो 9 का कितने टाइम्स मल्टीपल होगा, 9 7 5 3, तो ऑब्वियसली कितना होगा, प्राइम नंबर है, नो, आपके प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका 1 का मल्टीपल होगा, यानी 9 का 1, यानी 9 होगा यहाँ पे, और सारे क्या हो रहे हैं, अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी इसमें से 9 डिक्रीज हो जाएगा, और आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए इधर 309 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही अच्छा लेवल है, अगर आप यहाँ तक के लेवल को टच करते हैं तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं, erase करो।
जब इस सीरीज को आप अच्छे से देखेंगे तो क्या है यहाँ पे 25, ठीक है। 25 के बाद में है आपका 52, 52 के बाद में है आपका 107, 107 के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क गिवन है, क्वेश्चन मार्क के बाद में है आपका 441, 441 के बाद में आपको 888 गिवन है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। ओह शिट, वेट अ मिनट, हाँ ये 52 है, ठीक है। और 52 के जस्ट बाद में है आपके ये। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपको पता चलेगा कि मल्टीप्लाई 2 करने के बाद में इन्होंने प्लस का 2 किया है यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करने के बाद में कुछ प्लस किया है, क्या प्लस किया है देखो 104। और अगर आप 107 में डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या प्लस किया है, थ्री थ्री प्लस किया है। अगेन आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करना है और क्या प्लस करना है वो अभी अपने को पता चलेगा। फिर अगेन यहाँ पे जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई 2 करना है और फिर यहाँ पे कुछ प्लस करना होगा। देन अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई इसने 2 किया है, देखिए इधर ये हमारे पास है 441 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 882, ठीक है। और फिर आपने इसमें क्या प्लस किया है, आपने यहाँ पे 6 प्लस किया है, ठीक है। तो देखिए 2 3 4 5 6, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 आएगा, 4 आएगा और यहाँ पे आपका 5 आएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, 107 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 107 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो आपका जाएगा 214 और उसको आप कितना ऐड कर देंगे, उसमें 4 ऐड कर देंगे तो आपका जाएगा 218। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 218, आपका ऑप्शन नंबर सी। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लेट्स सी, 414, देन आपका क्वेश्चन मार्क, देन आपके 360, देन आपका 333, देन आपके 30, वेट कहाँ है, कोई मक्खी वगैरह है, देन आपके 306, देन आपका 279, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। जब आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा 27 का डिफरेंस है यहाँ पे। जब आप इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट क्या हुआ है, माइनस हुआ है 27, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस हुआ है 27, और जब आप यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, तो 80 21 और फिर 27 यहाँ पे माइनस हुआ है, ठीक है। तो आपने चेक करा कि हर जगह 27 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो होगा उसमें 27 माइनस हुआ होगा, और यहाँ पे भी जो नंबर होगा उसमें 27 माइनस हुआ होगा। तो अगर आप चाहो तो 414 में से जब आप 27 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 14 में 7 जाएंगे तो 7, यहाँ पे 0, 10 में से आपका 2 जाएंगे तो ये 8, और ये 3 आपका एज इट इज, यानी 387 जो होगा वो आपका आंसर होगा। गॉट इट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सारे डुएबल है अगर अपन करें तो। आगे देखते हैं, रॉन्ग नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं। 240 272, then 310 316, ओके, 342, देन आपके 380, ठीक है। तो देखिए इधर आपने जब चेक किया तो आपको पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो माइनस करा तो आपको पता चला 2, और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 32 ऐड हो रहा है। जब आपने इधर चेक किया तो 4, और 31 में से अगर 7 जाएंगे तो ये 4, ठीक है ना, 44 ऐड हुआ है इसमें। देन आपने अगेन यहाँ पे चेक किया तो 6, और 3 में से अगर 1 तो 26 ऐड हुआ यहाँ पे। देन अगेन आपने इधर चेक किया तो 8, और इधर 7 में से 4, तो आपके कितना बचा, 38, ठीक है। तो कुछ ऐसा है आपका सिनेरियो, लेट्स सी। ऑब्वियसली यही गलत लग रहा है, मिड वाला 316 है ना, 32 के बाद में 34, 34 के बाद में 36, और देन यहाँ पे 38, तो ऑब्वियसली ये वाला गलत होगा, 316 आपका रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट।
बहुत ही इजी है। देखिए 32, 32 के बाद में कितना आना चाहिए था 34, 34 के बाद में कितना आना चाहिए था 36, 36 के बाद में 38 यहाँ पे एक्यूरेट दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, या और भी, चलो यही करते हैं 11। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 25 और 1094, यहाँ पे 1134, ठीक है, 1090, देन यहाँ पे 1133, देन यहाँ पे 1086। ठीक है, अब इसमें रॉन्ग वन फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, देखते हैं रॉन्ग वन कौन सा होगा। तो जब आप माइनस करोगे तो 5 में 4 1, 12 में से 9 3, ठीक है, 10 में से 10 तो होते नहीं है, तो माइनस का 31 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने प्लस किया है, कितना प्लस किया है 4 में से 4 0, 13 में से 9 तो 4 40 प्लस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने माइनस किया है, कितना माइनस किया है 4 एज इट इज, 13 में से 9 44। ठीक है, देन आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपने प्लस किया है, कितना प्लस किया है 3 एज इट इज 13 43। ठीक है, देन अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपने माइनस किया है, कितना 13 में 6 तो 7। ठीक है, और ये 6 और 8, 6, ओके सॉरी, 13 में से 6 और ये आपके 12 है 8 47। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे को प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है। प्राइम नंबर दिखाई देगा तो देखो 30 47 43 43 से पहले 41 41 से पहले 37 37 से पहले 31, यानी ये तो ठीक है, ये 40 रॉन्ग है, यानी ये वाला नंबर रॉन्ग है 1134। 1134 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसके मैं एक्यूरेट सीरीज बताऊं तो क्या माइनस करना था आपको 31, प्लस करना था आपको कितना 37। ठीक है, फिर आपको माइनस करना था कितना 41। ठीक है, फिर आपको वही प्लस करना है 43, वो सेम पैटर्न फॉलो हो जाएगा, माइनस करना है आपको 47। इसको प्राइम नंबर फैक्टर बोलते हैं, प्राइम नंबर सीरीज वाला फैक्टर बोलते हैं, और बिल्कुल मिक्स है। देखिए अंदर इसमें कभी माइनस हो रहा है कभी प्लस हो रहा है। इन सब अप्रोच को आपको समझना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे तो होपफुली आप इनको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।